बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़बीर अहमद और आप देख रहे हैं ज़ोबी वॉइस। प्यारे दोस्तों, दजाल यहूदियों की नस्ल से होगा जिसका कद ठिगना होगा, दोनों पाँव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सरख या गंदमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाएं आँख से काना होगा, दाएं आँख में अंगूर के बकदर नाखना होगा, उसके माथे पर क आ फफ रर लिखा होगा जिसे हर मुसलमान बासानी पढ़ सकेगा। उसकी आंख सोई हुई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वह ईमान व असलाह का दावी लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुतमईन मिसर होंगे वो नबूत और फिर खुदाई का दावी करेगा। इसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि उसके दोनों कानों का दरमियानी फासला ही 40 गज का होगा। एक कदम ताहिद निगाह मुसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पका झूठा और आली दर्जा का शाबदेबाज होगा। इसके पास गलों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। ज़मीन में मदफून तमाम ख़जाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों की मानंद उसके साथ होलेंगे। जो कबीला इसकी खुदाई पर ऐमान लाएगा, दज्जाल उस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ें अबल पड़ेंगे और दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माओं और बापों को ज़िंदा कर दूँ तो तुम क्या मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग इस बात में जवाब देंगे, अब दजाल के शैतान उन लोगों के माओं और बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसकी रफ्तार आंधियों से ज़्यादा तेज़ और बादलों की तरह रवां होगी। वो करश्मों और शाबदा बाजियों को लेकर दुनिया के हर चुप्पा को रौंदेगा। तमाम दुश्मनान इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी अम्त मुसलमान के बगद में उसकी पश्चट पनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा, मगर फरिश्तों की पहरादारी की वजह से इधर घुस न पाएगा। इसलिए नामराद व ज़लील होकर वापस मदीना मनूरा का रख करेगा। इस वक्त मदीना मनूरा के 7 दरवाज़े होंगे और हर दरवाज़े पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ पर भी मुनाकी खानी पड़ेगी। उन्हीं दिनों मदीना मनूरा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिससे घबराकर बहुत सारे बेदीन शहर से निकल कर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते हैं दजाल, इन्हें लुक़मा तर की तरह नगल लेगा। आखिर एक बुज़ुर्ग इससे बहस व मुनाजरा के लिए निकलेंगे और ख़ास इसके लश्कर में पहुंचकर इसकी बाबत दरियाफ़्त करेंगे। लोगों को इसकी बातें शाक गुजरेंगी, लिहाजा इसके कत्ल का फ़ैसला करेंगे, मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दजाल नाउज़ुबिल्लाह की इजाज़त के बग़ैर उसको कत्ल नहीं किया जा सकता है। चुनांचा इस बुज़ुर्ग को दजाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहाँ पहुँचकर ये बुज़ुर्ग चला उठेगा, मैंने पहचान लिया कि तो ही दजाल मलून है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खुरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और उसको कत्ल करने का फ़ैसला करेगा। दरबारी फ़ौरन इस बुज़ुर्ग के 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हिवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं उसको दोबारा ज़िंदा कर दूँ तो क्या तुमको मेरी खुदाई का पख्ता यकीन हो जाएगा? ये दजाली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले ही से आपको खुदा मानते हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मौजज़ा से हमारे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दजाल इस बुज़ुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके ज़िंदा करने की कोशिश करेगा। इधर वो बुज़ुर्ग बोझा हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे और ज़्यादा यकीन आ गया है कि तो ही दजाल मलून है। वो झंझला कर दोबारा इन्हें ज़बह करना चाहेगा, लेकिन अब उसकी क़ुव्वत सल्ब कर ली जाएगी। दजाल शर्मिंदा होकर उन्हें अपनी जहन्नम में झोंक देगा, लेकिन ये आग उनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। उसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दिमश्क पहुंचने से पहले ही हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहां आ चुके होंगे। दजाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा दिन 1 महीना और तीसरा दिन 1 हफ्ता के बराबर होगा। बक़िया मामूल के मुताबिक होंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दिमश्क पहुँचते ही ज़ोर व शूर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दजाल के हक़ में होगी, क्योंकि वो अपने मादी व अफरादी ताकत के बल पर पूरी दुनिया में अपनी धाक बैठा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से तो उसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रही होगी, मगर अल्लाह की ताईद और नसरत का सबको यकीन होगा। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान इसी उम्मीद के साथ दमश्क में दजाल के साथ जंग की तैयारियों में होंगे। तमाम मुसलमान नमाज़ों की अदायगी दमश्क की कदीम शहरा आफाक मस्जिद में
जामा उम्वी में अदा करते होंगे। मलीशे राजा लश्कर की तरतीब और यहूदियों के ख़िलाफ़ सफ़बंदी को मुंज़म करने के साथ साथ हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दिमशक में इसको अपनी फ़ौजी सरगर्मियों का मरकज़ बनाएंगे और इस वक्त यही मकाम इनका हेड क्वार्टर होगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले की तरफ बढ़ेंगे तो ऐन इसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। नमाज से फ़ारिग होकर लोग दजाल के मुकाबले के लिए निकलेंगे। दजाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसा घलने लगेगा जिसे नमक पानी में घल जाता है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर उसको कत्ल कर देंगे और हालत ये होगी कि शजर व हिजर आवाज़ लगाएंगे कि ऐ रूह अल्लाह, मेरे पीछे यहूदी छिपा हुआ है। चुनांचा वो दजाल के चेलों में से किसी को भी ज़िंदा न छोड़ेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ेंगे, यानी सलीब परस्ती ख़त्म करेंगे। खंजीर को कत्ल करके जंग का ख़ात्मा करेंगे और उसके बाद माल व दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि उसे कोई कबूल न करेगा और लोग ऐसे दीनदार हो जाएंगे कि उनके नज़दीक एक सजदा दुनिया व माफिहा से बेहतर होगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों का ईमान सलामत रखे। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। याद रहे कि फ़ितना दजाल से आगाही तमाम अनबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है, जबकि आज ये सुन्नत मिट चुकी है। लिहाजा इस सुन्नत को ज़िंदा करते हुए इस वीडियो को बार बार देखें और दूसरों तक पहुँचाएँ।